हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन गेट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम एंजाइटी को कैसे बीट कर सकते हैं, हाउ टू बीट एग्ज़ाम एंजाइटी। आप सबको पता ही है कि अभी गेट 2026 फैब मंथ में आने वाला है। डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं, आप सब ने चेक कर ही लिया होगा। अब स्टूडेंट्स का जो फियर है, स्ट्रेस है, वो बढ़ता जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के कुछ समय पहले से ही आप लोगों को फियर होता है, एग्ज़ाम का डर होता है, स्ट्रेस बढ़ता जाता है। अगर गेट के एग्ज़ाम की बात करें तो लगभग जुलाई अगस्त मंथ से ये आपका स्ट्रेस और फियर एग्ज़ाम का बढ़ जाता है। आपको स्ट्रेस और फियर को ओवरकम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्ट्रेस और फियर कब लगता है? जब उन्हें ये महसूस होता है कि वो सब्जेक्ट भूल रहे हैं। उस समय उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अराइज होती हैं। उनको यहाँ तक ये लगने लग जाता है कि हम इस साल ये पढ़ाई छोड़ देते हैं, नेक्स्ट ईयर इस एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईयर की क्या गारंटी है कि आपको ये फियर और स्ट्रेस ना हो, है ना। जो फियर और स्ट्रेस होता है ये नेचुरल होता है। बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है तब भी फियर स्ट्रेस रहेगा, नहीं पढ़ा है तब भी फियर स्ट्रेस रहेगा, है ना। तो ये फियर स्ट्रेस तो नेचुरल है, ये हमेशा ही आएगा। आप लोग ये नहीं सोच सकते कि इस साल फियर आप लोगों को ज़्यादा है तो नेक्स्ट ईयर थोड़ा कम होगा, बिल्कुल नहीं। आप एक साल बर्बाद कर देंगे और आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है जिसमें आप गलतियां कर सकते हैं, वो मौका आप खो देंगे। नेक्स्ट ईयर आपका फाइनल अटेम्प्ट रहेगा। फाइनल अटेम्प्ट अगर बिगड़ गया तो फिर आप लोगों को हमेशा गिल्ट रहेगा कि मेरा गेट का एग्ज़ाम नहीं निकल पाया है, क्योंकि पास आउट होने के बाद तो और बहुत सारे टारगेट्स आ जाते हैं कि आपको जॉब करना है या फिर जॉब नहीं लगी है, तो उसका अलग स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ये राइट टाइम यही होता है कि आपको थर्ड ईयर में ही फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से देने की कोशिश करनी है और जितनी गलती हैं वो आप यहाँ पे ओवरकम कर सकते हो। एंड नेक्स्ट ईयर आपका पेपर बहुत अच्छा जा सकता है। हो सकता है कि इसी बार पेपर बहुत अच्छा चला जाए, नेक्स्ट ईयर आप और मेहनत करो तो और अच्छे मार्क्स आ जाएं। ड्रॉप करने का तो बिल्कुल सोचिए ही मत। कुछ स्टूडेंट्स तो और डर जाते हैं अपने कॉम्पिटिटर की पढ़ाई देखकर। देखिए, कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करिए। कंपैरिजन कर देंगे आप, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। आपका आधे से ज़्यादा समय इसी सोच में चला जाएगा कि उसने इतना सारा पढ़ लिया है, मेरा भी इतना बाकी है, या उसने इस बुक से भी पढ़ लिया है, वो बुक से भी पढ़ लिया है, ये सारे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, इतने सारे उसने टेस्ट अटैम्प्ट कर लिए हैं, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। आपको आपकी पढ़ाई पे फोकस करना है ना। आपको अपने आप पे विश्वास रखना है। जैसे अभी तक पढ़ रहे थे, अगर अब इस समय आपने कुछ चेंजेस कर दिए तो आपके फाइनल रिजल्ट में इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो सारे चेंजेस आपको अभी नहीं करने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेंटोर से बात कर सकते हैं, वो आपको सही गाइड करेंगे। ओके, कभी भी अपने फ्रेंड्स या फिर कॉम्पिटिटर से इस बारे में चर्चा नहीं करनी है कि कितना हो गया है, कितना बाकी है, कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, या उसके टाइम से, ड्यूरेशन जितना वो पढ़ रहे हैं उससे हमें नहीं अपने आप को कंपेयर करना है। आपको अपनी स्पीड से पढ़ाई करनी है। हाँ, डाउट बिल्कुल किसी के क्लियर कर सकते हो, या किसी टॉपिक को आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते, उससे आपका वो वाला टॉपिक स्ट्रॉन्ग ही होगा। आपको उसके वीक पॉइंट्स पता चल सकते हैं एंड आप उस पर वर्क कर पाओगे। बिल्कुल कर सकते हो, बट अपने आप को कंपेयर बिल्कुल मत करिए। ओके, अगर कंपैरिजन करोगे तो स्ट्रेस बहुत बढ़ जाएगा और एग्ज़ाम से डर लगने लगेगा। जितना मुझे लगा कि किन किन चीज़ों से आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है, वो मैंने आपको पॉइंट कवर किए, जिसमें मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट्स भूल जाते हैं, है ना, कॉम्पिटिटर से आप कंपैरिजन करने लग जाते हैं, माइंड में ये आने लग जाता है कि ड्रॉप ही कर देते हैं इस बार। ये सारी चीज़ों से आपको बचना है, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में आपको नहीं लानी है।
सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि कैसे हम हैंडल कर सकते हैं स्ट्रेस और फियर को, है ना, उस पे हम बात करते हैं। तो ये जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो नेक्स्ट ईयर गेट 2027 टारगेट कर रहे हैं और जो करंट में हैं, जो अभी ये फील ही कर रहे हैं, पूरा स्ट्रेस फियर ये सब अभी वो फील कर रहे हैं, इसके साथ ही अभी वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो है ही। ओके, सो सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है बट आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है ना। चलिए देखते हैं कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सब स्टूडेंट्स को आता है और अराइज होता है, हमेशा ये क्वेश्चन अराइज करते हैं कि हमने जितना अभी तक पढ़ लिया है ना वो हम भूलते जा रहे हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो सब्जेक्ट्स भूलते जा रहे हैं जितने अभी तक पढ़ लिए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने स्टार्टिंग से जब फर्स्ट डे से पढ़ाई स्टार्ट की थी तो आपने एक स्टडी प्लान आपने बनाया होगा। अब स्टडी प्लान में क्या होता है, आपने प्रॉपर सब्जेक्ट्स को पढ़ा था, देन उसके PYQs वगैरह सॉल्व किए थे, देन उससे शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिससे आप जुलाई अगस्त मंथ में उससे रिवीजन करके देन आप टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करेंगे। तो ये आपने कुछ अपना स्टडी प्लान बनाया था। अब इस स्टडी प्लान को फॉलो करते ही आप आते जा रहे हैं अभी, तो ये मन में आता है कि भूल रहे हैं, बट उसके लिए क्या होता है, सितंबर मंथ से आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी पड़ती हैं आपकी, आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करिए। तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना है एंड देन उसके बाद टेस्ट सीरीज देना है। अब टेस्ट सीरीज में फुल सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, मिक्स सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, इन सबको आप अटैम्प्ट करिए। हो सकता है कि फर्स्ट पेपर में आपके धीरे धीरे करके मार्क्स अभी कम आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके वो इंक्रीज होंगे। टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद इतना ही काम नहीं है कि बस हमने टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया काम खत्म हो गया, नहीं, आपको उसको एनालिसिस करना है, आपको देखना है आपकी कहाँ मिस्टेक हो रही है, आपको पता चल जाएगा इस पेपर में मेरा कहाँ कहाँ वीक पॉइंट था, उसको आप ओवरकम करने की कोशिश करिए, है ना, अपने मेंटोर से बात करिए। तो इससे आपका स्ट्रेस थोड़ा कम होगा और एग्ज़ाम का फियर भी कम होगा, है ना। और एग्ज़ाम का फियर होना भी ज़रूरी है। अगर आपको ये डर नहीं होगा ना एग्ज़ाम का तो आप पढ़ेंगे भी नहीं, है ना। डर होना भी ज़रूरी है बट कुछ हद तक ही होना चाहिए, इतना ना हो जाए कि आप ये सोचने लग जाएं कि मैं इस साल ये प्लान ड्रॉप कर देता हूँ, है ना, नेक्स्ट ईयर हम पढ़ेंगे, तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट्स गेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है तो बिल्कुल आपके जो मेंटोर हैं, हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हों, हो सकता है आपके टीचर हों, उनसे जाके आप एक बार बात करिए जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, थोड़ा सा आपका स्ट्रेस कम हो। ओके, और जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर गेट 2027 की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो उनको भी बिल्कुल फोकस करना है कि भाई प्रॉपर स्टडी प्लान से पढ़ना स्टार्ट करें। अगर स्टडी प्लान फॉलो नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है 7 डेज हो गए हैं, 14 डेज हो गए हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि अभी करंट आपने प्लान क्या बनाया था, है ना, और आपको गेट के लिए टाइम निकाल के उसको एक अलग स्लॉट देना ही पड़ेगा जिसमें आप गेट की पढ़ाई प्रॉपर कर पाएँ, है ना, स्टार्टिंग से ही। अब आप इसको 2-3 महीने बाद सोचेंगे तो फिर आपके 1 साल के ड्यूरेशन में 3 महीने कम हो गए हैं प्रिपरेशन में, तो कहाँ आप इतने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर पाएंगे, फिर उसका रिवीजन कर पाएंगे, फिर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे करके डिले हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उनको पढ़ना है, पढ़ने के बाद उससे शॉर्ट नोट बनाने हैं, आपको PYQ सॉल्व करना है, PYQs में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं उसको शॉर्ट नोट में डालना है, और आपने पूरा एक कंसाइज नोट बना लिया है हर सब्जेक्ट का, जो कि शॉर्ट नोट्स हैं हर सब्जेक्ट के, उसको आपको रिविजन करना है फ्रॉम जुलाई अगस्त मंथ से, एंड देन उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करनी है। तो ये प्रोसेस रहता है पूरा स्टडी प्लान, आपको इस तरीके से बनाना चाहिए। इसमें आप बिल्कुल अपनी फैकल्टी की हेल्प ले सकते हैं। ओके, सो एक पॉइंट हमने क्लियर किया कि अगर आप प्रॉपर स्टडी प्लान से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो डर नहीं लगेगा आपको, है ना,
और अगर कुछ वहाँ दिक्कत गई है तो अपने मेंटोर से, टीचर से जाके बात करिए, वो आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। बट ये तुरंत करने की कोशिश करिए, ऐसा नहीं कि उसको पेंडिंग रखेंगे। अगर अभी पेंडिंग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका समय बीतता जाएगा, एग्जाम के और पास आते जाओगे, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये एक पॉइंट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि फ्रेंड्स, क्वेश्चन अराइज होता है, फ्रेंड से डिस्कस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक सजेशन दूं कि आपको आपके हिसाब से पढ़ना है। आप इसमें अपने फ्रेंड से अपने आप को कंपेयर करके पढ़ेंगे तो देखिए, सबकी स्पीड पढ़ने की अलग होती है, पढ़ने का तरीका सबका अलग होता है ना। हाँ, हेल्प ज़रूर आप ले सकते हैं या कर सकते हैं। हेल्प करने से हमारा वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग ही होगा, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी टॉपिक को किसी को एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, तो आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उस सेंस में तो बिल्कुल हेल्प करिए, बट ये बिल्कुल भी किसी और से ना लीजिए, ना उसको ये दीजिए कि भाई हमारा इतना हो गया है अभी तक, तुम्हारा इतना पेंडिंग है, या तुम्हारा मेरा इतना हो गया है। मतलब ये सारा डिस्कशन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, टेंशन और बढ़ती है। आप सोचते हैं कि उसका इतना सारा हो गया है, मैं उसकी स्पीड को जल्दी जल्दी मैच करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके कुछ पॉइंट्स जो हैं, आपका जो आप जिस तरीके से पढ़ाई, आपका नेचर होता है पढ़ने का, वो आप चेंज कर रहे हैं और उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैच करने के चक्कर में आप अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी स्पीड से पढ़ना है, जो आपकी स्पीड है आप उस स्पीड से पढ़िए। जो आपने अपना स्टडी प्लान बनाया है उसी को फॉलो करके पढ़िए, है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि हेल्प बिल्कुल कर सकते हैं, वो अच्छी बात है हेल्प करनी, उससे आपका ही अच्छा होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, कंपैरिजन नहीं करना है, अपनी पढ़ाई को कंपेयर नहीं करना है किसी और से, है ना। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हेल्प बिल्कुल कर सकते हैं। डन। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं इस साल ड्रॉप कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। तो देखिए, जब इसी साल आपने नहीं पढ़ाई की, आप डर गए, नेक्स्ट ईयर क्या गारंटी है कि आपको ये स्ट्रेस फियर नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर और बढ़ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे ईयर वाइज ईयर, तो ये जो टारगेट्स हैं आपके, वर्क टारगेट है, वो इंक्रीज ही होते जाएंगे। नेक्स्ट ईयर दूसरा कोई और काम आ सकता है इम्पॉर्टेंट, जिस वजह से आप ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को आपको वहाँ पे ड्रॉप करना पड़े, या थोड़ा कम पढ़ पाओ, आप इतना ज़्यादा समय ना दे पाओ, तो नेक्स्ट ईयर का कुछ पता नहीं है। तो यही इम्पॉर्टेंट समय है। सो जो आपको डर लग रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, उसको दूर भगाने की कोशिश करिए और आगे बढ़ते जाइए, ना कि हम उस प्लान को ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर का सोचे कि नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे। इतनी मेहनत अभी की थी, अपने आप पे विश्वास तो रखिए। अगर अपने आप पे विश्वास रख के आगे बढ़ते जाएंगे तो बिल्कुल आप अपनी जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि इस साल छोड़ देते हैं, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। उसमें आपको उस समय के लिए तो रिलीफ मिल जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे, बट नेक्स्ट ईयर आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा। ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो हमने मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो सारे डिस्कस कर लिए हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आपको अराइज होता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। सो मैं कोशिश करूँगी कि आपके वो क्वेश्चंस को भी आंसर कर पाऊँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके। अभी नेक्स्ट और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस और फियर भी आ जाता है। एक इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपका हेल्थ इस समय एक भी दिन बिगड़ गया है ना, तो वो आपका पूरा दिन वेस्ट हो गया। आपने कुछ प्लान किया होगा इस समय रिवीजन करने का कि आपने रिवीजन का ये, तो आप मतलब आपका वो एक दिन से आप डिले हो जाओगे। और कभी भी हेल्थ बिगड़ती है तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी।
उसको हेल्थ को भी सुधरने में टाइम लगता है, 3-4 दिन का समय लग जाता है, तो उस वजह से आपका बहुत लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, मिनिमम 6 आवर्स की स्लीप होना ज़रूरी है। हेल्दी फूड खाइए, खाना अच्छा खाइए, है ना, पानी पीते रहिए, सो आप स्वस्थ रहेंगे। और साथ में थोड़ा वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, है ना, तो स्ट्रेस कम होता है। डन। सो स्टूडेंट्स, एंड में मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंट रहिए और ट्रस्ट रखिए अपनी पूरी जर्नी पर। ओके, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।